अगर आफ्ताब इकबाल साहब वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला, हमारी दुआ है, और वो दोबारा से खबरदार, खबरनाक, खबरहार शुरू करना चाहते हैं, तो हम क्या उसी पाए के शो बना पाएंगे? आपको ये अगले कुछ टाइम में, चले महीनों में होता दिखाई दे इंशाल्लाह ताला। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। ये कसरे नफसी से काम ले रहे हैं आफ्ताब साहब के, नहीं वैसे शो नहीं बन सकते। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आफ्ताब साहब और उनको मौजूदा हयात टीम दे दी जाए जी जी, तो पहले से अच्छे शो बनाएंगे। अच्छा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक खबर दे रहा हूँ। Okay. मुझे लगता है कि आइंदा चंद माह में वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएंगी, Okay. बफज़्ल खुदा इंशाल्लाह ताला। और जब वो आएंगी तो मेरे ख्याल से टीम भी बनी जाएगी। जब ये आर्टिस्ट हजरात देखेंगे कि वो फ्री ऑफ बाउंड्रीज काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आगा माजिद साहब इनकार करेंगे। नासिर चिनोटी साहब का पता ही है आपको कि वो वैसे ही उनके बगैर काम नहीं करते। बाकी टीम बन जाएगी। उनके पास अब एक ओपनर है बब्बू राना, उसके साथ बब्बू राना को बहुत पॉलिश किया उन्होंने। हाँ, वो तो वही है आपके पहले सामने से बेहतर हो गया। वो लेवल तो नहीं है जो मतलब और हनी का। हमने कहा मानना है, वैसे वापस की बात है, हमारे लिए तो बब्बू हमारा छोटा भाई था, हमारे सामने तो बिल्कुल ये नोवारिस था, स्ट्रगली था ना, स्ट्रगलिया जैसे कहते हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि बब्बू ने जब पहली अपनी गाड़ी ली है ना, कल्टस, हाँ जी, तो कितने साल इसने डैशबोर्ड पे कुरान शरीफ रखे माशाल्लाह, माशाल्लाह शायद उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। बरकत पड़ गई थी, ऐसे ही है। तो हमने तो, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत तरक्की कर गए। अब तो उसकी कवाली जो सी है सर, वो आपको पता है कवाल फरोश हो गया। नहीं, बाबर अली खान हमारे सामने जब नाम दिया जा रहा था तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं बाबर अली खान। एग्जैक्टली। अल्लाह ने लोगों को इज्जत दी है आफ्ताब इकबाल के वसीले से, अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा, मुझे एक सवाल बार बार ये ज़हन में आ रहा है, ये जो खवातीन आफ्ताब साहब का नाम लेकर और फेम लेने के चक्करों में आई हैं, तो इन्हें 5 साल बाद 7 साल बाद ख्याल आ रहा है, चले ये तो व्यूज के लिए आ रही, आफ्ताब साहब क्या आराम से साइलेंट मोड पे गए हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे मैंने आपसे भी एक सवाल पूछना है। जी, मेरा सवाल ना खा, मेरा सवाल खा गया पहले। मैं सवाल में वापस आऊंगा। आप भी तो इतना साफ आफ्ताब इकबाल के साथ रहे, आप थते हैं, आप कभी उनके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते? अच्छा, मुझे कभी से पूछा ही नहीं किसी ने। आप मिसने बहुत है। ना मुझे बताएं कि फला प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछा गया। आज मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, आप अपने प्लेटफॉर्म पूछेंगे ना, मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं। देखिए, उस पे आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है। अच्छा, ये भी एक्सक्लूसिव हो जाएगा, चले ओके। अच्छा, मेरा बाई चांस हुआ ऐसा है कि मुझे किसी ने अव्वल तो पूछा ही नहीं है, और कहीं 1-2 जगह पर पूछा भी है, तो मैंने जब उसको गुड वर्ड्स में कोट किया है ना, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे अपनी औलाद से भी बढ़ के इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, मैं ब्लेस्ड था। नो डाउट। तो मैंने जब उसको पॉजिटिवली बताया ना, तो लोगों ने उसको वायरल किया नहीं, क्योंकि लोग ना मसाला मांगते हैं, नेगेटिविटी मांगते हैं। ये तो कहता था कि नहीं बड़ा जल्लाद आदमी था, लोगों को डांटता था, गालियां निकालते थे, और लोगों ने कहा अब्दुर्रहमान ने आफ्ताब इकबाल बारे ब्रेकिंग न्यूज दी, वो खबर जो आज तक किसी ने नहीं दी। तो भजन, अब बातें आपके सवाल की तरफ, खवातीन बारे। ये जो भी एक एंकर साहब है जिन्होंने भी रिसेंटली उन पे इल्जाम लगाया, उसके ऊपर तो ये है, रूबीरम ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैने तेनों इन्ने साल बाद जाके याद आया कि अच्छा आफ्ताब इकबाल ने मेरे नाल हैरेसमेंट की सी, आज मैं उनका जिक्र करना है। तो ये इट्स गॉन बट गॉन, अब चला गया है, उसको छोड़े परे, ठीक है। साफ सी बात है, आफ्ताब साहब के एटीट्यूड के बारे में मैं एक ही बात करता हूँ, बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड था, आप भी जानते हैं, हासा मजाक, हासा खेड़ा, हमारा फॉर्मेट ही ऐसा था। अब कुछ दोस्त ना उस फॉर्मेट में नाकामयाब रहे, आप भी इसके गवाह हैं, उसका गवाह मैं भी हूँ, अल्लाह जानता है, बाकी दिलों के भेद अल्लाह जानता है। हमारे साथ जो जहरी बात थी ना, वो ये था कि काम में पजीराई नहीं मिली। बिल्कुल, आपने काम ऐसा परफॉर्म भी नहीं किया, आपको कैरेक्टर दिया गया, आप कैरेक्टर करने को भी तैयार थे, लेकिन जब आपसे कहा कि इसको परफॉर्म कर लें, आपसे ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो वही आता है जब आपका हाथ नहीं बढ़ता तो आप कहते थूकोड़ी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मेरा ख्याल से उसको आवाज उठानी चाहिए थी। वो अदारा क्या सो रहा था? नहीं, बहुत तगड़ा अदारा था वो। उस अदारे का एक बंदा जिसका नाम कामरान वजी है, हमारे तो वो भाई हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा ख्याल से वो फौरी तौर पे ना इसको ऑन करता, चीजों को सब कुछ उस टाइम पे नॉर्मल बात थी। आफ्ताब साहब की नहीं आ जाती मतलब रिप्लेसमेंट। आपको भी ये बात पता है कि खबरनाक के बाद पाकिस्तान का जो बेस्ट शो रहा है वो खबरदार रहा है। एग्जैक्टली, एक्सप्रेस वाला शो जो था, एक्सप्रेस टीवी के ऊपर वो शो चला था, उसके अलावा हर जगह पे शो बहुत अच्छे चले हैं। मुझे बताइए, फिर आफ्ताब फरोशी है, ये मर्द भी कर रहे हैं, खवातीन भी कर रही हैं, तो क्या रोटी और कैसे नहीं मिल रही? आइंदा बहुत जल्दी ट्रांसजेंडर्स भी करेंगे ठीक है ना, तो ये सबका हक है यार। मेरे ख्याल से आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जो उसका नाम लिए बगैर कैश नहीं हो रहा, वो बेचारा पीछे रह जाता है, तो कुछ नहीं मिलता। अब्दुल साहब, मैं एक फ्रेज से गुजर के आया हूँ, वहां मैंने बहुत चीजें सीखी हैं जेल जाके, वहां जाके ना तवक्कल वहां जाके आया असल, वहां पर खुदा की कसम आफ्ताब साहब के साथ तवक्कल बहुत सीखा।
लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में मैं वहाँ थ्योरी थी, वहाँ आप प्रैक्टिकल देख के आए। प्रैक्टिकल देख के आया, तो वो समझ लगी कि नहीं यार अब मेरे हाथ जो हैगा ही नहीं, और जो एक सोच है ना कि ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर सोचा होगा। बिल्कुल, ये बात करनी आसान है, इसको प्रैक्टिकली फेस करना बहुत मुश्किल है। आजकल हफरा तफरी का दौर है, सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट आपने भी बेचनी, मैंने भी बेचनी, आसान सी बात है। आफ्ताब इकबाल ने हरासमेंट की, आफ्ताब इकबाल ने आगा माजिद को गाली निकाल दी, आफ्ताब इकबाल ने नासिर चनोटी को ये, हनील बेले को ये कह दिया, उनको तो खैर आफ्ताब साहब कह भी देते थे, ठीक है ना, और तो बच्चों की तरह थे उनके। इनकी अच्छाई ये है, ये जितने बड़े नाम है, नासिर भाई हो गए, आगा माजिद हो गया, आगा माजिद की देखना क्या खूबसूरती है कि एक प्रोग्राम में ना वो कह सका कि जी अगर हम आफ्ताब इकबाल की वजह से हिट हुए हैं तो वो भी हमारी वजह से हिट हुए हैं, और अल्लाह ने उसको अकल दी, तौफीक दे दी, उम्रे में गया है, और रोते हुए जो हालत नज़ा नहीं होती जब आपका दीदार होता है, जब आप अपने आप में नहीं होते, उस टाइम पे फ़ोन करके उनसे कह रहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ना मुझसे ये फ़िक्रा अदा सरजद हो गया, मैं आपसे तहे दिल की। आफ्ताब साहब ने उसे कहा पागल हो गए तू, ये कहते थे कि ये सच बात है। अच्छा, वैसे मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि सिर्फ हमारे पास 2 आर्टिस्ट ऐसे आए थे जो आफ्ताब साहब से पहले भी 5 स्टार आर्टिस्ट थे जी, अमानुल्लाह खान और नासिर चनोटी साहब, बिल्कुल इन पर हम नहीं क्लेम कर सकते कि आफ्ताब साहब ने थोड़ा बहुत उनको मॉडिफाई किया होगा टीवी के लिहाज, हाँ जी, वरना उसके अलावा हमारी टीम के जो प्रॉपर हिस्सा रहे जी, जिसमें इवन आगा माजिद है, हनील बेला, सलीम बेला, यू नेम इट, हम समेत सबको आफ्ताब साहब ने पैटर्नाइज किया है और पॉलिश करके इस काबिल बनाया है कि फिर वो चले हैं। सर आज आप इनके साथ काम करें ना, आप इनका एप्टीट्यूड देखेंगे ना, तो ये खुद बता रहे होते हैं कि नहीं एच लाइन सर दोबारा लो। सर मुझे बताएं फिर भी शोज के क्या हाल है? हाँ, वो मुझे कॉमेडी में जाने बल्ला ये मैं कहता था हमेशा। मुझे बताइए इस वक्त कौन सा ऐसा शो है जो आप महीने में भी एक दफा देखते होंगे? यार खुदा की कसम, इट्स बीन एजेस। और पता तुझे आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, आजकल नहीं जब का मैं बाहर आया हूँ ना, खबरदार मैंने एक दफा देख लिया था, आपको पता है यूट्यूब पे आपको ना रिकमेंड करना शुरू कर देता है यार खबरदार के शोज। अब हम क्योंकि ना हम उसको फील कर रहे होते हैं कि इस सेगमेंट में अब्दुल रहमान कैसे खपा था।